दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस की, जो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। Amazon के शेयरों में आए बढ़त की वजह से बेजोस की वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्ति का मूल्य करीब 90.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था, जबकि गेट्स के पास 90 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। हालांकि बेजोस कुछ ही देर बाद फिसलकर फिर से दूसरे नंबर पर आ गए, क्योंकि Amazon के शेयरों द्वारा बनाई गई बढ़त फिर से कम हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, जेफ ने Amazon.com की स्थापना कर लोगों की खरीदारी का तरीका ही बदल दिया। आपको जो कुछ भी चाहिए ऑनलाइन आदेश करिए और सामान आपके दरवाजे पर हाजिर, वह भी बाजार से सस्ती कीमतों पर। जेफ की यही सोच उन्हें आज इस मुकाम पर लेकर आई कि आज के समय में उनका नाम सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। दोस्तों, जेफ बेजोस आज भले ही अरबों खरबों के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। बेजोस, जिनका जन्म एक नाबालिग मां की कोख में हुआ और 18 महीने की उम्र में ही उनके पिता उन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए। आगे चलकर सौतेले पिता की छत्रछाया में उन्होंने पढ़ाई की, तो वहीं नाना के यहाँ रहकर अपनी छुट्टियां बिताई और फिर अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ऑनलाइन बिजनेस में कूद पड़े। तो चलिए दोस्तों, बेजोस के इस उतार चढ़ाव भरे सफर को हम शुरू से जानते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। जब वे पैदा हुए थे उस समय उनकी मां जैकलिन हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उनकी उम्र केवल 17 साल थी। उनके पिता का नाम जॉर्गेंस था, जो सिर्फ 18 महीने की उम्र में उन्हें और उनके मां को बेसहारा छोड़कर चले गए, जिसके बाद कुछ सालों तक जैकलिन यानी उनकी मां ने उन्हें अकेले संभाला। और फिर जब वे 4 साल के हो गए तब उन्होंने मिगुएल बेजोस नाम के आदमी के साथ फिर से शादी कर ली, जिसके बाद जेफ अपना सरनेम बेजोस लिखने लगे। शादी के बाद उनका पूरा परिवार ह्यूस्टन शिफ्ट हो गया और मिगुएल वहां एक इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। दोस्तों, जेफ के अंदर शुरू से ही नए नए चीजों को जानने का शौक था। वे अपने खिलौनों को खोलकर अलग अलग कर देते और फिर उसे जोड़ते रहते थे। दरअसल वे जानना चाहते थे कि कोई भी चीज काम कैसे करती है। वे शुरू से ही अपने उम्र के बच्चों से काफी अलग थे। जेफ ने रिवर रॉक्स एलिमेंट्री स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और अपनी छुट्टियां उन्होंने अपने नाना के वहां बिताए। उन्होंने शुरू से ही अपने आप को टेक्नोलॉजी में प्रूव किया। बचपन में अपने भाई बहनों से अपने कमरे की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक अलार्म भी बनाया। आगे चलकर उनका परिवार फ्लोरिडा के मियामी शहर शिफ्ट हो गया, जहां जेफ ने पॉल्मेटो हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। पॉल्मेटो में पढ़ाई करते समय उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया, जहां उन्हें 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, जेफ हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में गिने जाते रहे हैं। स्कूल के दिनों से ही उनका ध्यान हमेशा किताबों में ही रहता था, लेकिन यह बात उनके माता पिता के लिए एक चिंता का कारण बन गई थी। इसीलिए उन्होंने जेफ को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। आगे चलकर बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1986 में ग्रेजुएट होने के बाद बेजोस ने कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ही वॉल स्ट्रीट में काम किया। इसके बाद उन्होंने फेटल नाम की एक कंपनी में भी काम किया, लेकिन कई और कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि वे दूसरों का काम कब तक करेंगे। इसीलिए उन्होंने खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मन बनाया, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के बहुत सारे शहरों की यात्रा की और लोगों की डिमांड को करीब से जाना। आखिरकार उनके सर्वे में पता चला कि इंटरनेट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर इसी क्षेत्र में बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो सफलता तो मिलनी ही है। 1994 में उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अपने घर के गैराज से ऑनलाइन बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम रखा, जहां उन्होंने किताबें बेचने से शुरुआत की। दोस्तों, जेफ ने किताबों को ऑनलाइन बेचना शायद इसलिए भी सोचा था क्योंकि वो खुद भी किताबों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने 3 कंप्यूटर और कुछ ही एम्प्लॉयज के साथ कंपनी की शुरुआत की। जेफ के माता पिता ने भी अपनी तरफ से उनकी पूरी सहायता की। हालांकि उन्हें जेफ का बिजनेस मॉडल कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय तक वे इंटरनेट के बारे में नहीं जानते थे।
लेकिन उन्हें जेफ पर पूरा भरोसा था। जेफ ने अपनी कंपनी का नाम सबसे पहले कैडबरा रखा और फिर आगे कुछ महीनों में उसे बदलकर relentless.com कर लिया। लेकिन यह नाम भी उनके दोस्तों को पसंद नहीं था, इसीलिए 1995 में अंततः उन्होंने अपनी कंपनी का नाम Amazon रख लिया, जो कि अमेरिका के एक नदी के नाम पर आधारित थी। बिजनेस स्टार्ट करने के सिर्फ 2 महीनों में ही Amazon ने 45 से अधिक देशों में अपने बुक्स की सेलिंग कर दी और उनके हर हफ्ते की बिक्री करीब 20,000 अमेरिकन डॉलर हो गई। बस यहीं से जेफ और उनकी कंपनी Amazon ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर Amazon पर अनगिनत सामानों का लिस्टिंग किया गया और फिर Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट बन गई। इसी बीच कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन नवंबर 2007 में आया, जब Amazon.com ने Amazon Kindle नाम से ई बुक रीडर बाजार में उतारा, जिससे किताबों को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। इससे कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। इस प्रोडक्ट से एक तो किंडल की बिक्री बढ़ी, दूसरी किंडल फॉर्मेट में पढ़े जाने वाली बुक्स की भी बिक्री बढ़ गई। ग्राहकों के लिए ये बहुत सुविधाजनक था, क्योंकि अब उन्हें बुक के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। मनचाही बुक मिनटों में उनके पास आ जाती थी। जेफ की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1993 में मैकेंजी से शादी की, जिससे उन्हें 3 बेटे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक लड़की को भी गोद लिया है। दोस्तों, हर साल Amazon जेफ और उनकी फैमिली के सिक्योरिटी पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन फिर भी जेफ की वाइफ 4 बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जेफ को कार से खुद ऑफिस ड्रॉप करती हैं और जेफ भी अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पूरा समय देते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।